ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। हम आज बात करेंगे केतु महाराज के तीसरे भाव के फल के विषय में। केतु महाराज यदि आपके तीसरे घर में हो तो हमारे जीवन में उसका क्या प्रभाव होता है। किसी जातक के भी केतु महाराज यदि थर्ड हाउस में हो तो वह जातक के स्वयं के लिए बहुत अच्छा होता है। जातक के छोटे भाई के लिए वह कदाचित अच्छा नहीं होता। छोटा भाई जो है वह छोटा भाई नष्ट हो जाता है ऐसे जातक का, अगर केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं थर्ड हाउस में। ऐसा हमारे ऋषियों का कहना है कि थर्ड हाउस में केतु अगर बैठे हैं तो छोटा भाई जो है परेशान होता है, पीड़ित होता है, कभी कभी नष्ट हो जाता है। और जातक स्वयं काफ़ी जातक हो या जाति का धनवान होते हैं। हाँ, धनवान होते हैं। जातक हो या जाति का, इसमें कोई भेद नहीं है। जातक धनवान होता है, ये मानने योग्य बात है। और जातक हो तो स्त्रियों से लाभ प्राप्त करता है। और इसके अतिरिक्त यह दीर्घायु बनाते हैं। केतु भी राहु की तरह यदि यहाँ पर हैं तो यह दीर्घायु बनाते हैं। जातक को दीर्घायु बनाते हैं, उसके छोटे भाई को अल्पायु बनाते हैं। ये ऐसा हमारा हमारे ऋषियों का कहना था। और ऐसा जातक जो है काफ़ी बलवान होता है। मतलब कि केतु महाराज अगर यहाँ बैठे, केतु को मंगल जैसा कहा गया है, तो पराक्रम में बैठ के केतु महाराज जो है जातक को बलवान बनाते हैं। और केतु कुजवत केतु कहते हैं हम, मंगल जैसा ही केतु का प्रभाव रहता है। तो केतु महाराज यहाँ बैठे हो तो जातक दीर्घायु और बलवान होता है, धनी होता है। ये सारी खूबियाँ केतु महाराज यहाँ बैठ के देते हैं। यशस्वी भी होता है, यानी कि दीर्घायु के साथ यशस्वी भी होता है, यानी कि अच्छा जीवन यापन करता है, यश प्राप्त करता है, ऐसा कह सकते हैं हम। और ऐसे जातक को स्त्री सुख की प्राप्ति होती है। कुछ ग्रह यहाँ स्त्री सुख को नष्ट करते हैं, लेकिन केतु स्त्री सुख बढ़ाते हैं। तो स्त्री सुख की प्राप्ति होती है ऐसे जातक को यदि केतु महाराज थर्ड हाउस में बैठे हैं तो। और खाने की, अन्न की प्राप्ति होती है, मतलब उत्तम भोजन प्राप्त होता है ऐसे व्यक्ति को। और अन्न की प्राप्ति, तो ये सारी चीज़ें, मतलब कुल मिला के थर्ड हाउस में पापा ग्रह अच्छे फल देते हैं, हमारे ऋषियों का कहना था। और अच्छी चीज़ों में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं धीरे धीरे, जो भी हमारे जीवन की अच्छी चीज़ें होती हैं। तो हमको अच्छे खाने को, अच्छे यशस्वी दीर्घायु शरीर, बलवान शरीर मिलता है, हम धनवान होते हैं। हमारे छोटे भाइयों से ज़रूर यह अच्छा रिश्ता रहता है। यदि हम ही छोटे हैं तो बातें अलग है। यदि जातक स्वयं छोटा है अपने परिवार में तो वह ठीक है, उचित है। लेकिन उससे अगर छोटा कोई और भाई और बहन है तो उसके लिए यह ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। दूसरी चीज़ कि केतु महाराज यदि थर्ड हाउस में बैठे हों तो ऐसे जातक को पानी संबंधित बीमारी होती है। बीमारी नहीं होती, मतलब ऐसे जातक की मृत्यु जो है पानी से होती है, ऐसा कहा गया है। पानी संबंधित चीज़ों से, जैसे कि पानी से होने संक्रमण जो हो गए, बैक्टीरिया और टाइफाइड वगैरह है, जब मतलब पेट की कोई बीमारी हो, ऐसा कुछ कीटाणु संक्रमण ऐसा ऐसा कुछ हो तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम से जातक की मृत्यु होती है। ऐसा हमारे ऋषियों का कहना था। केतु यहाँ बैठ के इस तरह की प्रॉब्लम देते हैं, ऐसी मृत्यु प्राप्त करता है जातक। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो केतु महाराज अगर देखें तो तीन दृष्टियाँ अगर डालेंगे तो एक दृष्टि इनकी यहाँ पे रहेगी। तो व्यापार के मामले में या शादी संबंधी मामलों में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आती है केतु महाराज के यहाँ बैठने से। यहाँ पे बैठ के शादी विवाह के लिए ये उतने अच्छे नहीं है। यदि सप्तम भाव में कोई अच्छा ग्रह नहीं बैठा है तो विवाह के लिए थोड़ा सा ये खराब होते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मंगल बैठ गए या फिर कोई और शनि वनि बैठ गए या राहु ही बैठ गए, तब तो राहु तो यहाँ नहीं बैठेंगे, केतु यहाँ है तो राहु यहाँ होंगे ऑब्वियसली। तो राहु तो यहीं होंगे, लेकिन हाँ यहाँ पे और फिर राहु तो यहाँ होंगे। राहु भाग्य भाव में उतने अच्छे नहीं माने जाते, यहाँ पे ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। और फिर एक दृष्टि इनकी, हाँ यहाँ पे पंचम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि यहाँ भाग्य भाव पे आ रही है। तो ठीक है, ऐसा जातक जीवन के उत्तरार्ध में सन्यासी जैसा जीवन जीने की कोशिश करने लग जाता है। एक दृष्टि लाभ भाव पे आती है। लाभ भाव की दृष्टि इनकी
अच्छी मानी जाती है। नमस्कार।